नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ ईडीयू पर, जहां पर हम डेली मैथ के कुछ टॉपिक्स क्लियर करते हैं। इसी सीरीज में हमने कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो हमने अभी तक बना ली है और आगे हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 161 हमसे कह रहा है कि पी है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम होएगा हमारे पास कितना, 10। 10 यूनिट्स है, ये हमारा टोटल वर्क का है। ठीक है, तो चलिए अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पी, पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क 10 यूनिट्स डिवाइड बाई कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो ये आएगी 1 यूनिट पर डे। इसी तरह जो एफिशिएंसी ऑफ क्यू आएगी वो हमारे पास होगी 10 टोटल वर्क, और क्यू की 5 दिनों में कर सकता है तो 2 यूनिट्स पर डे। ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये टोटल वर्क किस तरह से हुआ है कि क्यू ने 2 दिनों तक कार्य किया और वह छोड़कर चला गया। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया है, परंतु यहाँ पर हमें केवल क्यू से बताया गया है कि केवल क्यू ने 2 दिन तक कार्य किया है, पी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर केवल क्यू ने 2 दिनों तक कार्य किया। अब जो शेष कार्य है वो पी ने किया है, मान लीजिए टी दिनों में किया है। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है 10, क्यू की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर डे, 2 × 2, पी की 1 × 3। तो ये होगा हमारे पास 10 - 4 = टी, जो कि है T = 6 मिनट्स। मतलब जो पी है वो रिमेनिंग जो वर्क है उसे करने में 6 दिन पर टाइम लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा बी है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 162 हमसे कह रहा है कि सुमित है वो किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और जो अजीत है वो सेम कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे एलसीएम किसका, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 18, 3 × 6, 3 × 3 = 6 × 6 = 36, 36 यूनिट्स है
ये हमारा बना है टोटल वर्क। ठीक है, तो आगे हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 का कितना गुना है? 36। 12 का 3 गुना, 18 का 2। तो ये जितना ये गुना है, ये कितनी ही एफिशिएंसी है दोनों का। तो इससे हमें पता चला जो सुमित की एफिशिएंसी है वो हमारे पास 3 यूनिट्स पर डे, और जो अजीत की जो आई एफिशिएंसी हमारे पास वो है 2 यूनिट्स पर डे। ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया है। तो अब हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है कि क्वेश्चन हमें कैसे चलवा रहा है। कैसे चला रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं, तो जो ये हमारा टोटल वर्क हुआ है वो कैसे हुआ है कि 4 दिनों तक सुमित और अजीत ने कार्य किया। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग वर्क का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे इससे। मतलब यहाँ पर हमारा रिमेनिंग वर्क रहेगा, ऐसे करिए हुआ है। तो सुमित और अजीत का हम 4 दिनों तक का कार्य निकालते हैं, जो हमारे पास 3 + 2 में, वो 3 और 2 5 और 6 × 20, जो 20 यूनिट्स आई हमारे पास। ये सुमित और अजीत ने 4 दिनों में किया। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 36। इसमें से 20 यूनिट्स जो है वो 4 दिन में हो चुकी है। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा 36 - 20, जो कि होता है 16 यूनिट्स। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस 16 यूनिट्स के हिसाब से पूछा गया है कि ये जो 16 जो शेष कार्य है वो टोटल कार्य का कितना हिस्सा है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वैल्यू, जो होगी हमारे पास 16 / 36, तो 4/9, ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 हमसे कह रहा है कि 25 पुरुष हैं, वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिन। तो 25 मैन हैं, वो किसी कार्य को कर सकते हैं 16 डेज। तो मान लीजिए उनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं हम, लेट देयर एफिशिएंसी, जो भी हम मान लेते हैं ए यूनिट्स पर। हमें मान ली है क्योंकि जो एफिशिएंसी है 25 आदमी की A यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो आएगा, 25 आदमी हैं, एक ही एफिशिएंसी से 16 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ये होगा हमारे पास 400 A यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इतनी तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 से पता चल गया है कि हमें ये एक। तो अब हमें बताया गया है कि कार्य शुरू होने के 4 दिन के बाद 5 व्यक्ति समान क्षमता के साथ और शामिल कर दिए गए। मतलब 25 व्यक्तियों ने 4 दिनों तक तो कार्य किया, फिर जो 26वां दिन हुआ है उसमें 5 व्यक्ति सेम उनकी एफिशिएंसी के साथ आ गए। मतलब अभी ये 30 व्यक्ति हो चुके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे तो 4 दिनों तक 25 व्यक्तियों ने कितना कार्य किया ये हम निकाल लेते हैं।
जो 25 मैन हैं, इन्होंने कार्य किया है वर्क फॉर 4 डेज। कितना वर्क किया है? 25 इंटू 4, ये होगा हमारे पास 100 यूनिट्स। ये है, ये हमारी एफिशिएंसी है 25 आदमी पर डे की। तो अब हमें पास रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क जो होगा वो होगा टोटल वर्क 400 है। 400 माइनस कार्य कितना हो चुका है 100 यूनिट्स, जो कि बच रहा है हमारे पास 300 इंटू 3 यूनिट्स। अब जो ये 300 यूनिट्स जो वर्क है, इनको कौन करेगा? 25 व्यक्ति तो थे, अब 5 और शामिल हो गए, तो टोटल व्यक्ति अब हमारे पास हो गए 30। उनकी क्षमता सेम है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया सेम क्षमता के साथ शामिल हुए हैं। तो अब हमारे पास टोटल मैन हो चुके हैं। अब इस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए जो अब हो गए हैं, नाउ टोटल मैन और 30, क्योंकि 5 व्यक्ति हमने और बुला लिए हुए हैं। तो अब ये जो 30 व्यक्ति हैं, इस रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लेंगे? तो टाइम टेकन बाई 30 पीपल्स, 30 व्यक्ति हैं। अब तो रिमेनिंग वर्क है 300 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 30 इंटू में इनकी एफिशिएंसी ए। ए से ए कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 3 5 30, तो 10 डेज। मतलब अगर 4 दिन के बाद इसी कार्य में 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं 25 व्यक्तियों के साथ, उन्हीं की सेम क्षमता के साथ, तो उन्हें कार्य करने में, जो रिमेनिंग वर्क जो करने में उसे 10 दिन का समय लग जाएगा और अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 हमसे कह रहा है कि पी जो है वो क्यू से 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम क्यू को 1 मान लेते हैं, तो पी है वो 3 वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो अब हमें इनकी एफिशिएंसी का पीडब्ल्यू एफिशिएंसी मान लेते हैं। पी जो एफिशिएंसी मान लीजिए 3x। ठीक है, एक्स मतलब पर यूनिट। तो क्या हो गया एफिशिएंसी, मान लीजिए एक्स। ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो अगली स्टेटमेंट है, क्या वो अकेले इसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क जो हमारे पास होगा, क्या वो कर रहा है कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो ये होगा हमारे पास 24 इंटू क्या होगी एफिशिएंसी एक्स। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि पूछा जो गया है, पी और क्यू साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। मतलब ये जो टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ पी और एफिशिएंसी ऑफ क्यू क्या जोड़। तो टोटल वर्क हमारे पास 24x डिवाइड बाई पी की एफिशिएंसी है 3x और क्यू की x। 24x डिवाइड बाई 4x, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 से 24, तो ये होगा हमारे पास 6 डेज। मतलब उसी कार्य को
करने में पी और क्यू साथ मिलकर 6 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 हमसे कह रहे हैं कि पी जो है किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू है वो उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम पहले कार्य निकालेंगे कि हर टोटल कार्य आखिर है कितना। दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लीजिए 30 लीजिए से 60 लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्वेश्चन में आंसर सेम ही आएगा। हम 60 लेके चलते हैं। पिछली बार हम 30 लेके चल चुके हैं, अब की बार हम 60 लेके चलेंगे। तो जो 60 यूनिट्स है ये हमारा टोटल वर्क है। तो जो एफिशिएंसी होगी वो 6 और ये 4। ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है, पी और क्यू की एफिशिएंसी का है 6 रेशियो। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई है, हमारे पास अब टोटल वर्क भी है। तो अब हमें कार्य कैसे हो रहा है इस बात का पता भी है कि हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि यदि वे 3 दिनों तक इस पर एक साथ कार्य करें, तो मतलब पी और क्यू ने वर्क डन जो हुआ है, कितना कार्य हुआ है बाई पी एंड क्यू इन 3 डेज, ये हम निकाल लेते हैं कि कितना कार्य 3 दिनों में पी और क्यू ने किया। चलिए 3 दिनों में पी और क्यू का ये साथ में किया है, तो ये होगा हमारे पास 3 × 6 + 4 जो कि है 30 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारे पास अब वर्क रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारे पास टोटल वर्क 60 यूनिट्स, और 3 दिन में कार्य हो चुका है 30 यूनिट्स, तो माइनस कर देंगे 30 को, तो बच गया हमारे पास 30 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया जो ये रिमेनिंग वर्क है, जो ये कार्य बचा हुआ है, ये टोटल जो वर्क है, मतलब ये टोटल वर्क 60 का कितना हिस्सा है, मतलब हमें वर्क निकालनी है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो होगी हमारे पास रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई टोटल वर्क 3/6, मतलब 1/2। ठीक है, तो जो कार्य है वो 1/2वां पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कर रहा है कि रवि जो है वो किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और जो गोविंद है वो उस कार्य को करने में 15 दिनों का समय लेता है। तीनों का हमें समय मिल गया है कि 12 दिनों में कर सकता है, एक 10 दिनों में पूरा कर सके, 15 दिनों में कर सकता है। तो कार्य निकालेंगे हम। कार्य निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास 60 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क जो इन तीनों को करना है अलग से ही और किसी तरह से भी। तो हम 60 यूनिट्स जो हमारा टोटल वर्क है पर डे के हिसाब से हम इन तीनों की एफिशिएंसी अब निकाल सकते हैं। तो 12×5 = 60, 10×60 और 15×60, ये जो आई है ये हमारी एफिशिएंसी आई है, मतलब आर एम और जी की जो एफिशिएंसी का जो अनुपात है 5:6:4 है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ध्यान में रखिए। हमारे पास टोटल वर्क भी है, कितना है हमारे पास टोटल वर्क 60 यूनिट्स। तो अब हमें बताया गया है कि तीनों साथ मिलकर
इस टोटल वर्क का 4/9 पार्ट कितने समय में करेंगे, मतलब हमें टाइम निकालना है आर एम और जी का। जो ये टोटल वर्क है ये साथ मिलकर कितने समय में करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट्स डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी पर डे हमारे पास 5 + 6 + 4, जो कि है 60/15 4 weeks। इसका मतलब तीनों अगर मिलकर साथ कार्य करें तो 4 दिन का समय लेंगे। पर हमने 4/9 पार्ट निकालना है, तो अब हम कार्य का 4/9 पार्ट निकालेंगे। तो हमें निकाला है तीनों साथ मिलकर करेंगे। तो अब हमें टोटल वर्क का 4/9 पार्ट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। टोटल वर्क 60 डिवाइड बाई 4/9, तो तीनों कर रहे हैं 15, तो इसको हम करेंगे। 15 × 4 = 60, 4 × 16/9, 9 × 9, 1 सही 7/9 डेज लगेंगे अगर तीनों कार्य का 4/9 पार्ट करें। ये तो करेंगे तीनों साथ मिलकर। तो ये जो है ये हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा 4/9 पार्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 हमसे कह रहा है कि जो कमल है वो किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, और जो अनिल है वो उसी कार्य को 24 दिनों में कमरा बना सकते हैं। कार्य हमारे पर कमरा बनाना। तो ठीक है, सबसे पहले कमरे का टोटल वर्क निकालें कि टोटल वर्क है कितना। तो दोनों का एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 56 यूनिट्स। ठीक है, और दोनों की हम अब निकालेंगे एफिशिएंसी का अनुपात, जो कि होगा 7 गुना और 4 गुना, तो 7/4। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया। अब हमें बताया गया है दोनों को जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 4400 रुपये मिला है। दोनों एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं, 11 यूनिट। ठीक है, और जो उनकी अर्निंग है, जो उनकी कमाई है, वो हमें दी गई है 4400 यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो 11 जो अर्निंग है उनकी वैल्यू है 4400 रुपीज। तो हमें पूछा गया है एक जो पूरा वर्क की अर्निंग होगी हमारे पास कितनी होगी, 4400 ÷ 11। तो अब हमें निकालने किसकी है, अनिल का हिस्सा निकालना है। तो अनिल की एफिशिएंसी है 4, तो गुना में 4 करेंगे। ये होगी हमारे पास 11 × 4 = 44, 4 × 1600, 1600 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों ये हमारी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक्स है वो किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, वाई इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास कितना, 105 यूनिट्स। 105 होगा, ये हमारे पास यूनिट्स है, ये हमारा टोटल वर्क रहेगा।
दोनों की एफिशिएंसी अब हम निकाल लेंगे। कितनी आई है एफिशिएंसी? 3 और 7। मतलब एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो मिला है वो 3 और 7 के अनुपात में मिला। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उन्होंने कहा है कि 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया। वर्क डन इन 7 डेज। हम अब निकाल लेते हैं कि 7 दिनों में एक्स और वाई ने साथ मिलकर कितना कार्य किया। 7 दिनों में एक दिन का कार्य 3 और 7 यूनिट, तो 70 यूनिट जो कार्य है वो 7 दिन में किया जा चुका है। तो अब हमसे पूछा गया जो एक्स है वो रिमेनिंग वर्क का 60% कितने टाइम में करेगा, ये हमें टाइम में। सबसे पहले हमें रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास रिमेनिंग वर्क जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क हमारा 105 माइनस 70 जो कार्य कर चुके हैं वो, तो बचा कितना वर्क हमारे पास 35 यूनिट्स। तो अब इस 35 यूनिट्स का कार्य एक्स को करना है तो टाइम टेकन बाई एक्स हमें निकालना है। रिमेनिंग वर्क हमारे पास 35, इसका 60%। ठीक है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100। तो करना किसको है, एक्स को। एक्स की एफिशिएंसी 3। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 3 दूनी 6, 35 दूनी 70 डिवाइड बाई 10। तो ये है हमारे पास 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक्स को रिमेनिंग वर्क का 60% करने में 7 दिन का समय लगेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी कारीगर समय की सीरीज स्टार्ट हो थी वो अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो सीरीज होगी हमारी वो होगी पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी की, जो कि बहुत ही जल्द आपको एक एक करके वीडियोस में प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आपसे लास्ट है इस सीरीज का। बाकी आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू भी करेंगे। तो जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, भाई, तो सदा हमेशा कहते हैं तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, ये एसएससी का आप मूल मंत्र बना लीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। गुड बाय।